हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं रैंक प्लस द लर्निंग ऐप और मैं हूं चंदन सर। डियर ऑल स्टूडेंट, आज हम लोग और भी मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट या कहो कि एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। सुनना आपके कंपटीशन एग्जाम में काम भी आएगा और जनरल इंफॉर्मेशन के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इंफॉर्मेशन जो है, ये स्टोरी जो है वो स्मॉल पॉक्स से ही रिलेटेड है, वेरियोला वायरस से ही रिलेटेड है। अभी हमने पढ़ा कि वेरियोला वायरस जो होता है, जो पॉक्स वायरस के फैमिली से बिलोंग्स करता है, वेरियोला वायरस जो है स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शन क्रिएट करता है, जिसको हम लोग माताजी बोल रहे हैं। दो प्रकार के स्मॉल पॉक्स हो गए इन्फेक्शन, एक मेजर और एक माइनर वेरियोला के थ्रू। ठीक है, ये हमने जाना कि स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन जो है वो 1980 में इरेडिकेट डब्ल्यूएचओ ने घोषित कर दिया, क्योंकि 1975 में इंडिया में मेजर वेरियोला का लास्ट इन्फेक्शन डिटेक्ट किया गया था और 1977 में सोमालिया में लास्ट माइनर वेरियोला का केस डिटेक्ट किया गया था। यानी 1975 आफ्टर 1977 2 ईयर के बाद जो है 1977 के बाद कोई भी वेरियोला वायरस यानी स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन नहीं डिटेक्ट किया गया। तो लास्ट 1980 में जो था डब्ल्यूएचओ ने घोषित कर दिया कि चलो ये इरेडिकेट हो गया, अब नहीं है। लेकिन 1977 में जो मैंने बताया आपको कि लास्ट केस हुआ था सोमालिया में, बट आफ्टर इट एक छोटा सा आउटब्रेक और ऑब्जर्व किया गया था इस वर्ल्ड में इसी स्मॉल पॉक्स का। वो किया गया था अगस्त 1978 में इन बर्मिंघम में जो है फिर से एक आउटब्रेक हो गया, मतलब पूरा के पूरा कम्युनिटी में ही फैल गया था। 2 केस को छोड़ करके 1977 के बाद 78 की मैं बात बता रहा हूं, बर्मिंघम में ये फैल गया। फैला कहां से सर? इसको फैलने के पीछे था एक स्टोरी, वो एक्सीडेंटल स्टोरी थी। एक्चुअल में एक लैबोरेटरी स्कूल था, एक मेडिकल लैबोरेटरी स्कूल था जिसमें कि स्मॉल पॉक्स वायरस को स्टॉक करके रखा गया था। अब ऐसा कंडीशन बोलोगे सर ऐसा क्यों किया गया था? ऐसा नॉर्मली होता है, जैसे अभी कोरोना का वायरस का इन्फेक्शन हुआ तो कोरोना वायरस के भी एंटीजेंस जो होंगे वो स्टॉक करके रखे गए होंगे, ताकि इन द फ्यूचर 100 सालों के बाद 200 सालों के बाद भी अगर कभी इन्फेक्शन इस धरती पे होता है इस सेम वायरस का, तो हम उससे मैच करेंगे क्या ये सेम वायरस है। तो क्यों, अगर सेम मैच हो जाएगा तो इमीडिएटली हम वैक्सीन बना सकते हैं, इसके लिए रखा जाता है। इट्स ए नॉर्मल थिंग। बट अब जब ये आउटब्रेक हो गया तो ये हो गया पंगा। इतने सालों से, जान लो 1000 सालों से लोगों को परेशान कर रहा था, फाइनली 1977 में खत्म हो गया। सबको लगा कि अब राहत की सांस लिए। फिर से 1978 में ये मामला हो गया सर। लेकिन हुआ क्या कि इसको इजिली डिटेक्ट कर लिया गया और डिटेक्ट करके जो है इस वेरियोला वायरस को तुरंत जो है वो कैप्चर करके ठीक कर लिया गया। सबको, जितने सारे भी वहां के लैबोरेटरी, मेडिकल लैबोरेटरी स्कूल में जो स्टूडेंट्स थे, जो प्रोफेसर थे, जो लेक्चरर थे, सबको कंट्रोल कर लिया गया, ठीक हो गए। लेकिन ठीक तो हो गया, बट डब्ल्यूएचओ का दिमाग ठनका कि ना बाबा ना, ये सही तरीका नहीं है यार। कोई भी स्टॉक करके रख रहा है, कहीं भी आउटब्रेक्स होते रहेगा तब तो इस तरीके से इरेडिकेट होगा ही नहीं, ये तो खत्म होगा ही नहीं। फाइनली डब्ल्यूएचओ ने क्या ऑर्डर दिया सर, डायरेक्टेड बाय द डब्ल्यूएचओ, कि जितने सारे भी वायरस के स्टॉक लेबोरेटरी हैं सबको डिस्ट्रॉय करो, हमें नहीं रखना सर, इसकी कोई एग्जिस्टेंस से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इसको संभाल के म्यूजियम में नहीं रखना है। स्मॉल पॉक्स वायरस को हटाओ यार, इस सिर का दर्द है हजारों साल से, जिसको लोग भगवान मान चुके थे, एक वायरस है और हम सबको जो है वाट लगाए पड़ा है। इसलिए जो है फाइनली जो है डब्ल्यूएचओ ने डिस्ट्रॉय करने के ऑर्डर दे दिए। लेकिन फिर बात पंगा ये आ गई कि अब डिस्ट्रॉय करने का अगर ऑर्डर मिल गया तो फिर अगर आ गया 100 सालों में इसका इन्फेक्शन तो क्या करेंगे? तो डब्ल्यूएचओ ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, सबको मत डिस्ट्रॉय करो, जितने सारे लैबोरेटरी स्टॉक हैं उनको तो डिस्ट्रॉय कर दो एज ए रूल्स ऑफ द बायो हजार्ड। बट उनमें से 2 ऐसे लैबोरेटरी थे जिनका नाम क्या है सर, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन अटलांटा जॉर्जिया, जो कि यूएसए में एक लेबोरेटरी है, और दूसरा जो कि सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वायरोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, जो कि रसिया में है। एक यूएसए में और एक रसिया में, 2 इन लेबोरेटरी को डब्ल्यूएचओ ने ऑर्डर दिया कि आप स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस के स्टॉक को रिजर्व करके, प्रिजर्व करके रखो। बट यहां पर एक था रूल्स, द स्टॉक वाज स्मॉल पॉक्स अंडर द हाई सिक्योरिटी, मतलब वो इतनी सिक्योरिटी टाइट थी वहां, इतने बायो हजार्डियस जो चारों लेयर होते हैं लेबोरेटरी के, बायोसेफ्टी लेबोरेटरी की, वो मेंटेन करके कि वहां से कोई भी बाहर
वायरस का आउटब्रेक्स नहीं होना चाहिए। यदि हो तो उसके लिए रूल्स भी बनाया गया कि सब जितने हो वहीं मर जाओ, बाहर मत आने दो, इतनी हाई सिक्योरिटी थे। फिर भी WHO जब 1980 में इसको घोषित किया कि अब इरेडिकेट हो चुका है जी, अब किसी को नहीं होगा, अब शांति की सांस हो, लेकिन उसके मन में एक शंका रहा कि यार हमने 2 लैबोरेटरी को जो छोड़ा है, क्या इन पे बिलीव किया जा सकता है? तो ऐसा हुआ कि बिलीव नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी लैबोरेटरी कभी भी अपने टेररिज्म अटैक को लेके, बायो टेररिज्म थ्रेट, जैसे हम लोग इसके बारे में बहुत सारी बातें हुई थी कोरोना के बारे में कि इट इज अ बायो टेररिज्म थ्रेट बाय द चाइना। सच्चाई क्या है? आई हैव नो एनी आइडिया, या इसका कोई रिसर्च नहीं है कि कोई लैबोरेटरी जहां है वो एज जैसे किसी से वॉर हो गया, दुश्मनी हो गया, तो बायो टेररिस्ट के तरह इसको यूज कर लेगा, छोड़ देगा, वहां के सारे लोगों को इन्फेक्शन करके मार डालेगा। तो WHO के मन में एक सवाल आया कि ये बायो टेररिज्म थ्रेट के जैसा यूज किया जा सकता है, इसलिए 1980 में इरेडिकेटेड घोषित करने के बाद भी WHO ने कहा कि नहीं, ये दोनों को भी जो है इनको भी खत्म करो, और लास्ट में 30 जून 1999 को जो है इनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया कि हम नहीं रखेंगे। फिर सबने बोला कि तब फिर अगर फ्यूचर में आएगा इन्फेक्शन तो आप क्या करोगे? तो फ्यूचर में इन्फेक्शन आएगा, उसके लिए WHO ने क्या किया है सर? लार्ज स्टॉक्स ऑफ द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन मेंटेन बाय द WHO फॉर रैपिड डिप्लॉयमेंट इफ नीडेड। ये WHO खुद प्रिजर्व करके रखे हुए, लेकिन कहां रखे हुए डिस्क्लोज नहीं है। जब भी नीड होगी तो वो डिप्लॉय करेगा और इसको सबको वैक्सीन बना करके देगा। इट इज कंट्रोल्ड बाय द WHO। तो होप सो आपको ये इंटरेस्टिंग स्टोरी लगा होगा। हमारी मेडिकल में भी एक हिस्ट्री, कई सारे इतिहास जुड़े हुए होते हैं बच्चे, हिस्ट्री जुड़ा हुआ होता है। ये डेट्स, इनमें से कुछ डेट्स भी हो सकता है आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट हो। होप सो यू अंडरस्टूड दिस टुडे लेक्चर वेरी वेल। मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।